हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, यह हमारा जो सीरीज चल रहा है बेसिक पार्ट का चल रहा है, जिसमें आप बेसिक मैथ पूरे जीरो से, हाँ, प्लस माइनस से मैंने सिखाया है, वहां से लेकर के आप एक ऐसे लेवल तक आप सीख लेंगे कि जहां तक आप कंपटीशन के एग्जाम को भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या आप किसी भी क्लास के हैं तो वहां का हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो आज जो हमारा क्लास नंबर है वो क्या है? 18। इससे पहले के क्लास नंबर 17 में मैंने आपको संख्याओं के कुछ प्रकार बताए थे, जिससे 5 तरीके की संख्या को मैंने बता दिया था, डिफाइन कर दिया था। आज हम फिर बात करेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। इन सभी को बारे में इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप वीडियो को, सभी वीडियो आपको देखना है तो नीचे लिंक दिया हो गया, वहां से जाकर देख सकते हैं, या यहाँ आई बटन पे वहां से देख सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन है आपके पास की प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स जिसको आप कहते हैं। तो एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में कुछ बात किया था। एक से बड़ी वे संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसका कहने का मतलब है कि आपको अगर गुणनखंड वाले देखे होइएगा तो आपको याद होगा हर संख्या का दो गुणनखंड होता है कम से कम। तो जैसे एक संख्या मैं यहाँ पे लेता हूं दो, एक मैं लेता हूं यहाँ पे तीन, एक लेता हूं यहाँ पे चार और एक यहाँ पे लेता हूं मैं छह। दो का गुणनखंड निकालिए तो दो का गुणनखंड केवल और केवल एक और दो होता है, एक से भाग लगता है और दो से लगता है। तीन का गुणनखंड मतलब तीन किससे किससे भाग लगता है, गुणनखंड वाला वीडियो मैंने इसके पीछे जस्ट 18 17 16 नंबर है, ये एक से भाग लगता है और तीन से लगता है, ठीक है। चार का देखिए, चार किससे किससे भाग लगेगा, एक से लगेगा, दो के पहाड़े में चार और चार के पहाड़े में चार। छह का देखिए, छह का एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, तीन के पहाड़े में और छह के पहाड़े में। तो इस तरीके से आप गुणनखंड गिनेंगे तो इसका दो गुणनखंड हुआ, इसका भी दो, इसका एक दो तीन है, इसका एक दो तीन चार गुणनखंड है। मैंने आपको क्या कहा है कि वैसी संख्या है जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड ही होता है, दो से ज्यादा ना दो से कम, वो क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो इसका मतलब ये दो है, ये होगा, ये भी होगा, तो ये दोनों अभाज्य संख्या होगा। क्या ये होगा? मेरे रूल के हिसाब से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक दो तीन है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है, या ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से भाग ना लगे। अब मेरा बात आता है भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसको दो से ज्यादा गुणनखंड हो, कितना? दो से ज्यादा गुणनखंड हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दो से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे यहां पे हम एक चार लिए हैं, एक छह लिए हैं, तो चार एक दो, चार से भाग है, छह में एक से भाग लगता है, दो से भी लगता है, तीन से भी लगता है, छह से भी लगता है। दो से ज्यादा गुणनखंड एक दो तीन, दो से ज्यादा गुणनखंड हुआ, छह में एक दो तीन चार, चार गुणनखंड है, मतलब ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य है। इस तरीके से आप समझ गए कि ये संख्या क्या है, भाज्य है। इसको आप इंग्लिश में कहिएगा कंपोजिट नंबर्स, इसको कहिएगा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स दो गुणनखंड होना चाहिए, केवल और केवल दो, जबकि अभाज्य संख्या में दो से ज्यादा होना चाहिए, एक दो तीन गुणनखंड है, इसका एक दो तीन चार गुणनखंड आया। इस तरीके से अब हम लोग सह अभाज्य संख्या के बात करेंगे। सह अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ यानी कि मसह एक आता है। वैसी दो संख्या, दो कोई संख्या हो सकता है, कोई प्राकृत या ये मतलब प्राकृत संख्या में हो सकता है कि दो प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ कितना आता है, एक आता है, जिसका एचसीएफ एक आता है। जैसे देखिए दो तीन प्राकृत संख्या है, इसका एचसीएफ एक आएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा एचसीएफ अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे इसके बाद, फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालने का चार तरीका सीखेंगे जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। पूरे इस ऐसे ऐसे चीज लेकर के आऊंगा आपको कि लगेगा कि आपने कुछ मैथ सीखा है,
और एक अच्छे जगह से पढ़ा है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा, जहां पे आपको कोई फीस भी नहीं देना पड़ रहा है। तो 2 3, उसके बाद हो जाएगा आपका 3 5। ये सब क्या होता है कि सह अभाज्य संख्याएं, जिसको आप कहते हैं को प्राइम नंबर्स, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका सह अभाज्य। देखिए इसमें 2 गुणनखंड, इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड, और इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या को, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई एक संख्या है, मान लेते हैं 2/3, क्या यह एक परिमेय संख्या है? हाँ है। कैसे? तो हमने आपको कहा है कि p/q के रूप में होना चाहिए, मतलब बट्टा के रूप में होना चाहिए, और बट्टा के रूप में होने के बाद नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। बट्टा वाले को क्या बोलते हो, अंश हर, यानी कि हर वाला 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 0 अगर होता है तो वो संख्या इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है, इसी के कारण से अनंत नहीं होना चाहिए। तो 2/3, आप कहिएगा क्या 3 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। आप कहिएगा क्या 1/5 भी एक परिमेय संख्या है? हाँ, 1/5 भी एक परिमेय संख्या है। आप कहिएगा पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो क्या 22/7 एक परिमेय संख्या है? हाँ है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा नियम कहता है नीचे वाला सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपसे कोई कहेगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या आप 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, मैं 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूं। 9th क्लास का मैथ एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपका। तो कैसे? तो इसको हम देखो 0 हमको दिया है, हम 0 को 0/1 लिख दे सकते हैं। तो 0/1 लिखेंगे, मतलब क्यों क्या है, यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और 0 आपको बता भी दिए हैं, प्रैक्टिस सेट में भी बताए थे। फिर आता है हमारा अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आखिर ये संख्या क्या होती है, तो देख लीजिए, √3, √2 या √3/4। यहां पे जैसे ये रूट लगा ना, इसका मतलब अपरिमेय हो गया। कैसे? तो देखिए इसका वर्गमूल निकलता ही नहीं है, इसका वर्गमूल निकलता ही नहीं है, मतलब इसका कोई ऐसा वैल्यू पूरा फिक्स वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू 1.732 माना जाता है, इसका वैल्यू 1.414 के हिसाब से माना जाता है, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम 22/7 दिए हैं तो परिमेय है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे पाई लिखेंगे, इसी पाई का ना वैल्यू ये होता है, तो पाई देगा तो अपरिमेय संख्या, पाई देगा तो अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 देगा तो वो हो जाएगा आपका परिमेय। ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में आपको जानना है। यही तो, ये क्या होता है जब हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, तो उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि उस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ आपसे कोई अगर पूछता है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप कहिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या है, या इंग्लिश में कहिए तो आप रियल नंबर्स के नाम से जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा ये था संख्याओं के प्रकार, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 17 19 पूरे का पूरे एक भी चीज याद करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। एक पे स्पेशल 2 से 3 मिनट का वीडियो बनेगा कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से क्या है, 5 से क्या है, और हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि विभाज्यता के नियम से आप देखें तो गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे को जिनको याद रहता है उनको तो अच्छी बात है,
ये सब प्रैक्टिस से याद आता है, नहीं याद रहता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल से करके और आपको क्वेश्चन दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो फिर मैं आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।